नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को समझेंगे। तो यस बैंक के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियो हमने बनाई जिसपे काफी प्यार भी मिला है आपका। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यस बैंक सीज ट्रेडिंग वॉल्यूम अमिड मार्केट एक्टिविटी। Yes Bank Limited has emerged as one of the most actively traded stock in the market, registering a substantial volume of over 1.41 crore shares on 27 नवंबर 2025। यानी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक में से देखा गया है। और इनकी जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1.41 करोड़ के करीब हुए हैं। इसके अलावा बात करें, दिस सर्ज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स हाइटेंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड नोटेबल लिक्विडिटी विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी देखने को समझ में आ रही है जिस हिसाब से ये ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम बात करें जो ये 1.41 करोड़ की शेयर्स की बात करी जा रही है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें तो लगभग 32.63 करोड़ के करीब है। स्टॉक ओपन हुआ 22 रुपए 93 पैसे के करीब पे, मैचिंग द प्रीवियस क्लोज, जो कि प्रीवियस क्लोज था। उसके बाद डे हाई इसने बनाया 23 रुपए 19 पैसे का, और डे का लो जो बनाया 22 रुपए 92 पैसे का बनाया है। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहा है 22 रुपए 95 पैसे का था, जो कि एक तरह से मार्जिनल चेंज देखने को मिला है 0.09% का फॉर द डे के हिसाब से अगर आप देखते हैं। अब अगर ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से समझते हैं तो यहाँ पर एज द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर सेगमेंट पोस्टेड अ 0.50% रिटर्न, व्हाइल द सेंसेक्स रिकॉर्डेड अ 0.11% गेन। टेक्निकल लेवल पे अगर हम समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, तो from a technical standpoint, Yes Bank is trading above its key moving averages, including the 5-day, 20-day, 50-day, 100-day, 200-day। यहाँ पर इन एवरेजेस से ऊपर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दिस पोजिशनिंग ऑफन सिग्नल्स अ सब्सटेंशियल अपवर्ड मोमेंटम और एट लीस्ट अ कंसोलिडेशन फेज अबव क्रिटिकल सपोर्ट लेवल। यानी कि जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, डिस्पाइट द हाई ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, अ मेजर ऑफ शेयर्स एक्चुअली टेकन इनटू इन्वेस्टर डीमेट, showed a decline on 26 November. Delivery volume was recorded at 3.96 crore share, which is 22.79% lower than the 5-day average delivery volume। यानी कि 26 तारीख को जो यहाँ पर डिलीवरी ली गई है वो लगभग 22% नीचे देखते हुए मिली है, जो कि एक तरह से इन्वेस्टर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन आप कह सकते हो कम हुआ है पिछले 5 दिन का अगर एवरेज निकालते हैं। अब ओवरऑल अगर हम समझते हैं कि अभी बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, और बहुत सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। बट करंट लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन 18 से 20 के आसपास पे थी। बाकी अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी जो लोग होल्ड करके रखे हैं, पैनिक करके बिल्कुल ना सेल करें, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ना गिरना लगा रहता है। डेली बेसिस पे आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बट आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा आराम से ये 24-25 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, जैसे पहले भी हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।